ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। पूर्व वीडियोज के अंदर अपन ने डिफरेंशिएशन पूर्ण रूप से सीख लिया, जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीखा था, द्वितीय क्रम का अवकलज। तो अवकलज के पश्चात अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व पुनः एक बार आपसे अनुरोध है कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं वो प्रारंभ से लेके अंत तक अवश्य देखें, पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक या रफ नोटबुक में अच्छे से अभ्यास करें, तो आपको निश्चित रूप से सफलता अर्जित होगी। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और साथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पूर्व में वीडियो जितने भी आ चुके उनको भी पुनः देख सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसी दिन देखें, जब भी आपको समय लगे और तब भी आप अभ्यास करना चाहिए। जिस विषय वस्तु को आप समझना चाहिए उसको ही दोबारा से देख करके और फिर उसको समझने की कोशिश करें। तो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल की माध्यमान प्रमेय। और रोल की माध्यमान प्रमेय को समझने के लिए अपन इन निम्न 4 शर्तों को याद रखेंगे। ये नियम के रूप में, रूल्स के रूप में भी आप अपना सकते हैं। तो ये 4 रूल्स क्या है? ये 4 रूल्स निम्न हैं। यदि कोई वास्तविक मान फलन रियल फंक्शंस किसी संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित हो कि पहली शर्त कि उस क्लोज इंटरवल में संवर्त अंतराल में दिया गया फलन कंटिन्यूअस अर्थात सतत। सेकंड, दिया गया फंक्शन f विवृत अंतराल ओपन इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव हो, अवकलनीय अर्थात उसका अवकलज निकाला जा सके, डिफरेंटिएबिलिटी हो उसमें। नंबर 3 कि जो आपका इंटरवल दे रखा है उसके दोनों अंत्य बिंदु a तथा b पर दिए गए फलन का मान बराबर इक्वल हो। नंबर 4 शर्त है तब विवृत अंतराल में कम से कम ओपन इंटरवल में एक बिंदु इस प्रकार होगा कि उस बिंदु पर उस फलन का अवकलज शून्य होगा। तो इन चारों शर्तों का पालन किसी भी फलन के लिए हो तो वहां पर रोल प्रमेय सत्यापित होती है, अर्थात रोल प्रमेय लागू होती है, रोलेस थ्योरम लागू होगी। अन्यथा एक नियम भी लागू नहीं होने पर रोलेस प्रमेय वहां पर विफल हो जाती है, लागू नहीं होती। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि रोलेस थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या है। ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है कि इसको आकृति के द्वारा कैसे समझ सकते हैं हम, इनको रेखाओं या ग्राफ के द्वारा रोलेस थ्योरम्स को कैसे समझ सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ मीन। यदि इसका ज्यामितीय अर्थ समझना है, ज्यामितीय अर्थ और ज्यामितीय अर्थ के लिए सर्वप्रथम अपन वास्तविक मान फलन y बराबर fx मानते हैं और ये संवर्त अंतराल a के अंदर परिभाषित है, अर्थात x की जो वैल्यू लेंगे संवर्त अंतराल में से कुछ भी ले सकते हैं। हम इसका अंत्य बिंदु a तथा b, एक बार फलन का मान ज्ञात किया तो fa आएगा, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक ये होंगे, b के निर्देशांक ये होंगे और ये दोनों अंत्य बिंदु पर फलन का मान बिल्कुल बराबर है और इस संवर्त अंतराल में फलन सतत है।
विवृत अंतराल AB के अंदर अवकलनीय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इसका वक्र खींचेंगे तो A से B तक जो वक्र होगा, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन जब अंत्य बिंदु पर फलन का मान बराबर है तो A से लेके B तक पूरे वक्र में कम से कम एक बिंदु से इस प्रकार होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी। अर्थात इस पर एक बिंदु, इस पूरे वक्र में एक बिंदु से इस प्रकार होगी जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी, यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो तो वो y अक्ष होता है। अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो तो दी गई रेखा x अक्ष के समांतर होगी। अर्थात C बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। C पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है कि कम से कम पूरे वक्र पर एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो x अक्ष के समांतर होगी। अर्थात उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी और x अक्ष की प्रवणता भी हमेशा शून्य ही होती है। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। जितना मैंने बोला हिंदी लैंग्वेज में वो सारा का सारा इसका ज्योमेट्रिकल मीन्स है। यही रोलेज प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ है। आया समझ में? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स यानी लाग्रांज का माध्यमान प्रमेय, ये भी रोल प्रमेय की तरह ही कुछ शर्तों का पालन करता है। रोल प्रमेय में 4 शर्तें, लेकिन इसमें केवल 3 ही शर्तों का पालन होना चाहिए तो वहां पर लाग्रांज थ्योरम्स लागू हो जाती है। अन्यथा लाग्रांज थ्योरम्स वहां पर विफल हो जाती है, लागू नहीं होती। ये 3 कंडीशंस क्या है? यदि कोई वास्तविक मान फलन x संवर्त अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित हो कि इंटरवल क्लोज इंटरवल यानी संवर्त अंतराल AB में f कंटिन्यूअस हो, सतत। ओपन इंटरवल AB में f हमेशा अवकलनीय हो। नंबर 3, तब यदि 2 शर्तों का पालन हो गया तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि विवृत अंतराल ओपन इंटरवल AB में कम से कम एक बिंदु से इस प्रकार होगा कि उस बिंदु पर फलन का अवकलज FB माइनस FA अपॉन PA होगा। यही लाग्रांज प्रमेय है। अब इसके पश्चात अपन देखते हैं कि लाग्रांज थ्योरम्स का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, अर्थात इसको हम ग्राफ की सहायता से कैसे समझ सकते हैं। शर्तें तो हमें तीनों समझ में आ गई, लेकिन इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, अर्थात इसका ग्राफ मेथड से हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ। इसका ज्यामितीय अर्थ के लिए अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई फलन वास्तविक मान जो फलन है y बराबर fx, और जहां x एप्सिलॉन क्लोज इंटरवल AB में
कोई भी नंबर साथ x का मान रख सकते हैं। तो हमें इसका आलेख इस प्रकार से प्राप्त होता है। माना फर्स्ट बिंदु x बराबर a लेने पर a का मान हमें फलन में ये प्राप्त होगा, अर्थात a के निर्देशांक स्मॉल a f b ये होगा। इसी तरह से b बिंदु पर b के निर्देशांक हमें ये प्राप्त होंगे। जब x बराबर b इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू हमें f b ही प्राप्त होंगे। तो दोनों बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा AB है और इस जीवा AB की प्रवणता, इस जीवा AB की प्रवणता क्या होगी? जीवा AB की प्रवणता ज्ञात करें तो इसके अंत्य बिंदु के निर्देशांक y2 माइनस y1 FB माइनस y1 है आपके पास FA बटा x2 मीन्स b माइनस a और b के निर्देशांक, इसकी प्रवणता ये होगी जीवा की। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि इस प्रकार से फलन परिभाषित है तो इस पूरे वक्र में कहीं ना कहीं बिंदु C इस प्रकार होगा, अर्थात उस C बिंदु पर फलन का अवकलन जीवा की प्रवणता के बराबर, और अवकलन मीन से dy अपॉन dx जिसे हम प्रवणता के रूप में लिखते हैं, यही प्रवणता होती है। अर्थात उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता जीवा AB की प्रवणता के बराबर होगी। अर्थात दोनों अंत्य बिंदु को मिलाने वाली जीवा उस बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा की समांतर होगी। बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा AB को मिलाने वाली जीवा दोनों बिल्कुल समांतर होंगी, अर्थात दोनों की प्रवणता सेम होगी। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है f(x) बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर x एप्सिलॉन संवर्त अंतराल -2 से 2 में परिभाषित है। तो रोल प्रमेय को सत्यापित कीजिए, अर्थात रोल प्रमेय लागू होती है या नहीं ये देखना है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है फर्स्ट, और इसको हल करने के लिए रोल प्रमेय के चारों नियमों को देखना पड़ेगा, चार शर्तों को। फर्स्ट शर्त f(x) संवर्त अंतराल -2 से 2 में सतत है। अब ये सतत क्यों है? क्योंकि सातत्यता के जो नियम थे, कुछ फलन हमेशा सतत होते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। यहां पर आपके पास फलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करें तो ये बहुपदीय फलन के रूप में प्राप्त होता है, और बहुपदीय फलन संवर्त अंतराल में हमेशा सतत होते हैं। तो आप इसको सतत लिख सकते हैं क्योंकि ये फलन सतत है। इसके पश्चात नंबर 2 f(x) विवृत अंतराल AB यानी A मीन्स -2 D मीन्स 2 में अवकलनीय है। अवकलनीय क्यों है? क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा, और इसके मध्य बिंदु पर मान निकालेंगे तो एक परिमित मान आएगा, एक विद्यमान मान वैल्यू आपको प्राप्त होगी, सीमित मान आएगा, r का कोई भी मान आएगा। अवकलन करके देख लेना, अर्थात f(x) ज्ञात करें तो हमें रूट का करेंगे तो 1/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो -2x
अर्थात इसका अवकलन हो चुका है। आपका फलन यहाँ पर 4 है, 4 कर देना, तो ये अवकलनीय है। अब नंबर 3 वाली शर्त अपन देखें, नंबर 3 एफ ए मीन्स -2 का मान ज्ञात करो। फलन में -2 रखो तो हमें प्राप्त होगा 4 - 4 = 0। और एफ बी यानी 2 का मान ज्ञात करें, बी मीन्स यहाँ 2 है तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो 4 - 4 = 0, इसलिए हमें प्राप्त हुआ f - 2 = f2। विद्यमान तीनों शर्त लागू है। नंबर 4 वाली शर्त अपन देखें, इसलिए विवृत अंतराल -2 से 2 यानी a का मान -2 है, b का मान 2 है, में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा कि f' बराबर 0, अर्थात दिए गए फलन के अवकलन में x के स्थान में c रखो और इससे मान प्राप्त करो। तो अब अवकलन तो हमारे पास ये होगा, तो पहले इस अवकलन को ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान जब आप निकालोगे तो इस प्रकार से मान निकलेगा। पहले f' यानी x ज्ञात कर लेता हूं, तो 1/2 √4 - x², रूट का तो हो गया, 4 - x² का करेंगे तो -2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला के -x/√4 - x²। ये f' आ गया। f' ज्ञात करें तो -c/√4 - x² होगा, लेकिन x के स्थान पे तो c रखना है, तो √4 - c² प्राप्त होगा। अब इसके बाद में ये मान आप यहां पर रखें, अर्थात f' बराबर 0, तो इसकी वैल्यू भी तो 0 होगी ना, -c/√4 - c² = 0। इसको आप करेंगे तो c = 0, अर्थात c का मान 0 आ रहा है। और 0 एप्सिलॉन विवृत अंतराल -2 से 2, अर्थात 0 -2 से 2 के मध्य है, तो चारों शर्तों का पालन हो गया, इसलिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। तो ये रोल प्रमेय का एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन एक एग्जांपल्स लाग्रांज प्रमेय का देखते हैं। दिए गए फलन में और संवर्त अंतराल में लाग्रांज प्रमेय का सत्यापन कीजिए। अब लाग्रांज प्रमेय के लिए 3 शर्तें देखनी पड़ेंगी और उन तीनों में से फर्स्ट है कि f(x) संवर्त अंतराल 1 से 3 में सतत है। ये सतत इसलिए है कि यहाँ पर इंटरवल आपका 1 से 3 है, 1 से 3 है तो दोनों पद सतत होंगे, तो इनका घटाव भी सतत ही होगा, ये इनका बीजगणित है। नंबर 2 f(x) विवृत अंतराल अब विवृत अंतराल लेते हैं तो 1 से 3 के मध्य में f(x) ज्ञात करके देखो आप,
इसका f डैश x ज्ञात करेंगे तो 1 प्लस 1/x² आएगा। और इससे अंतराल में कोई भी बिंदु रखें, 1 से बड़ा व 3 से छोटा कोई भी मान इसमें रखो, ये हमेशा एक परिमित विद्यमान मान आएगा, अर्थात ये अवकलनीय है, में अवकलनीय। और जब ये अवकलनीय है तो तीसरी शर्त की ओर अपन चलते हैं। तीसरी शर्त, इसलिए कम से कम विवृत अंतराल एक टीम में एक बिंदु C इस प्रकार होगा कि f डैश C बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसमें आप ए बी तथा सी के मान रख दो। तो जब एफ डैश सी याद करेंगे तो एफ डैश एक्स के अंदर एक्स के स्थान पे सी रख दो, तो 1 प्लस ये आएगा 1/c² इक्वल b मीन्स यहाँ पर 3 है, a मीन्स 1 है। तो b का मान आप रखेंगे तो आपके पास f3 माइनस f1 है, 3 माइनस 1। अब f3 का मान आपको निकालना पड़ेगा। फलन के अंदर मान रख लेना, आप इसके स्थान पे 3 रखोगे तो f3 आएगा और 1 रखोगे तो f1 प्राप्त होगा। तो ये मान इसमें रखेंगे फलन में, तो इस प्रकार से मान आएगा 1 प्लस 1/c² इक्वल f3 का मान निकालेंगे तो फलन में x के स्थान पे 3 रखो, 1/3, यहां माइनस चिन्ह है फलन में, माइनस f1, तो फलन में 1 रखो x के स्थान पे तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस 1/1 अपॉन 3 माइनस 1, या 1 प्लस 1/c² इक्वल लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको 8/3 माइनस 0/2, या फिर 1 प्लस 1/c² इक्वल, इसे जब अपन हल करेंगे ऊपर की भिन्न है तो 8/6, 1 प्लस 1/c² इक्वल, इसे हल करेंगे तो 4/3 प्राप्त होगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो आगे इस प्रकार से मान आएगा 1 प्लस 1/c², तो 1 को अपन पक्षांतरण कर देते हैं 4/3 माइनस 1, तो 1/c² बराबर एलसीएम लेके हल करेंगे तो 1/3, वर्ग गुणन करने पर c² इक्वल 3, c इक्वल प्लस माइनस √3। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मान समवर्त अंतराल में नहीं है, क्योंकि समवर्त अंतराल आपका ये था और विवृत अंतराल 1-3 होगा, तो इस अंतराल में नेगेटिव मान नहीं होंगे, केवल पॉजिटिव होंगे। तो आप ये लिखेंगे, इसलिए c इक्वल प्लस √3 एप्सिलॉन विवृत अंतराल 1-3 के मध्य ही है, √3 का मान इस अंतराल में ही होगा, अर्थात तीनों शर्तों का पालन होता है। इसलिए लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार से आप इनका हल प्राप्त करें
तो ये आपकी रोल प्रमेय तथा माध्यमान प्रमेय है। शेष एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन आप लोग निकाल के देखें। रोल प्रमेय आए तो चारों शर्तों को देखें, कोई भी एक शर्त विफल हो जाए तो रोल प्रमेय लागू नहीं, चारों शर्तों का पालन हो जाए तो रोल प्रमेय सत्यापित। इसी तरह से लाग्रांज प्रमेय में 3 शर्तें हैं, तीनों में कोई एक लागू नहीं है तो लाग्रांज प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, और तीनों लागू हैं तो सत्यापित हो जाएगी। और नेक्स्ट अपन आपकी जो एक्सरसाइज थी या जो डेरिवेटिव थी अर्थात अवकलज वाली प्रश्नमाला थी, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। शेष प्रश्न आप निकालना, कोई प्रश्न नहीं आए तो पूछना, विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन भी आप निकालना। और अगला वीडियो लेके आए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।